हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए थ्योरी। किसकी थ्योरी लेके आए हैं? आज बात करेंगे कोलर्स इनसाइड लर्निंग थ्योरी। मतलब इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसे, उनके लिए मैं बता दूं, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। इनसाइड लर्निंग इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था, संज्ञान। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब क्या था? संज्ञान। तो सबसे पहली थ्योरी थी जो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के हिसाब से देखी जाए तो, ठीक है, डेवलप्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर। तो इन्होंने, आपके भाई साहब थे कोहलर, इन्होंने इसे डेवलप किया था इन 1920s के टाइम पे। ठीक है, तो डिस्कवर द डेफिनेशन ऑफ इनसाइट लर्निंग एंड हाउ इट इज अ कंप्लीटली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड्स आई। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं बताऊं। कोहलर ने इस चीज को 1920s में बता दिया था आपको। ठीक है, अंतर्दृष्टि का क्या सिद्धांत है, सूझबूझ का क्या सिद्धांत है। ठीक है, और इसीलिए इसको एक और चीज भी कहा जाता है, गेस्टोल्ट। गेस्टोल्ट सिद्धांत या फिर गेस्टोल्टवादी। ठीक है, कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको समझना है गेस्टोल्ट किसे कहते हैं। गेस्टोल्ट क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से काम करते हैं, इसलिए इसे गेस्टोल्ट भी कहा जाता है। कॉग्निशन थ्योरी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो भी उसमें काम कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट, अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगी क्या किया था, तो वो भी जो बंदा उस पर काम कर रहा है, तो मतलब वो अपने कॉग्निशन से, अपनी मेंटल प्रोसेस से, जो भी मानसिक संक्रियाएं कर रहा है, अपने संज्ञानात्मक संज्ञानों से काम कर रहा है, उसी सब के बारे में उन्होंने काम किया था कोहलर ने, और तभी अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस थ्योरी को उन्होंने बताया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? इन द 1920s जर्मन साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर वाज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ एप्स। उन्होंने एप्स के बिहेवियर को नोटिस किया। ठीक है, चिंपैंजी पे किया था। ठीक है, और उन पे एक्सपेरिमेंट किया, उनके बिहेवियर को नोटिस किया कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे सारी चीजें करते हैं। तो ही डिजाइन सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू development of one of the first cognitive theories of learning which is called insight learning। ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर से। जब आप स्वयं से खुद से सीखते हैं, आपको किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने कॉग्निशन से सीखते हैं, अपनी मेंटल प्रोसेस से सीखते हैं, उसे ही हम इनसाइड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे तो जनरली अब ये बार बार देख रहे हैं ना, चिंपैंजी क्यों बना हुआ है? यहाँ पे ये एप्स पे ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, इसीलिए आपको यहाँ पे बनाया हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या था इस पे, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था, ये तो मैंने जनरल सा लिखा हुआ है चीज। जनरली उन्होंने क्या किया, जो भी चिंपैंजी को क्या किया था, एक रूम लिया, उस रूम के अंदर उन्होंने बंद कर दिया और उस पे कुछ बॉक्सेस डाल दिए और उन्होंने क्या किया, केले लटका दिए ऊपर सीलिंग पे। ठीक है, अब एक तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन ना कई बार ऐसा सा भी आ जाता है, जो चिंपैंजी था जिसपे कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस चिंपैंजी का नाम क्या था? तो उस चिंपैंजी का नाम था भैया सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। इसको याद कर लो, ये चिंपैंजी भाई साहब है, इनका नाम था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान नाम की चिंपैंजी पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक और बात है, उन्होंने क्या किया, अब पहले तो चिंपैंजी ने अंदर बंद कर दिया था, कुछ बॉक्स से डले थे, ऊपर लटका दिए केले। अब चिंपैंजी ने पहले तो उछल उछल के, कूद कूद के लेने की कोशिश करी। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, उछल कूद कर ली उसने, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया उन केलों तक। ठीक है, अब फिर उसने देखा यहाँ पे तो कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो उसने क्या किया, बॉक्सेस पकड़े, एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, उसके ऊपर तीसरा बॉक्स रखा, और ऐसे ही बॉक्स रख रख के उसने क्या करा, उसके ऊपर वो चढ़ गया, चढ़ के उसने ऊपर से केले निकालने की कोशिश कर। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, फिर भी वो पहुंचा नहीं, फिर दिक्कत, अभी भी उसको केले तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने वो डब्बे सब हटाए, वहां पे देखा उसने एक छड़ी है लंबी सी।
ठीक है, फिर उसने क्या करा, उस छड़ी को पकड़ा, उस छड़ी को मारा और सारे केले आके नीचे गिर गया और उसने उसे खा लिया। तो मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है कि कोई स्टिमुलस है उसके लिए वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रही है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो रही है। मतलब उसने क्या करा, या फिर ट्रायल और एरर वाला ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये था कि उसने क्या करा, देखा ऊपर केले टंगे, उसे वो केले खाने का मन किया, तो उसने पकड़ा और अपना सारे जो अंदर से उसके अपने मेंटल प्रोसेस से उसने यही अंदाजा लगाया कि क्या पता मैं पेटी से चढ़ के पहुंच जाऊं, खुद से नहीं निकाल पा रहा हूँ, पेटियां से भी नहीं निकाल पाया तो डंडे से निकालूं, तो उसने अलग अलग तरीके अपनाए। ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं रह पाया। ठीक है, और एट दी एंड उसने डंडे से पकड़ के मार के उसे नीचे गिरा लिया। तो यहाँ पर भी यही है, रीच उसकी दूरी से दूर थे, बॉक्सेस लगाए और उसने लास्ट में उन्हें रियलाइज कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो अबाउट इसमें यही बात बताई है कि हाउ they might solve the problem. Then after a few moments, the chimps stood up and processed to solve the problem. कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो चिंप खड़ा हो गया, यानी कि चिंपैंजी खड़ा हो गया और उसने अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर वो खुद से उछल के निकाला था, नहीं हुआ, फिर उसने फिर दोबारा बॉक्स रखा, ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर उसने देखा भैया साइड में छड़ी भी पड़ी है, उसने छड़ी हटा के मारा और उसने केलों को नीचे गिरा लिया। ठीक है, तो इनसाइड लर्निंग इज द एब्रप्ट रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का कैसे समाधान निकालना है, उसका सही तरीका आपकी इनसाइड लर्निंग ही बताती है। ठीक है, इनसाइड लर्निंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये कभी भी आपके ट्रायल एंड एरर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि भैया पहले उसने ट्राई किया फिर उसने उसमें कुछ उसका एरर आ गया, तो इस चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, ट्रायल एंड एरर की नहीं है। ना ही हम इसको रिस्पॉन्डिंग कहेंगे कि एनवायरमेंट के प्रति उसने रिस्पॉन्ड किया है या स्टिमुलस के प्रति, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करी है, ऐसा भी कुछ हम इसको नहीं कहेंगे। और द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्स, या फिर उसने किसी दूसरे को देखा, ऑब्जर्व किया और फिर वैसा ही इमिटेट कर लिया, ये भी चीज हम इसमें नहीं कहेंगे। ठीक है, it is a completely cognitive experience that requires the ability to visualize the problem and the solution internally. ठीक है, इसमें क्या था, उसने सीधे सीधे ये बात बताई है कि भैया सीधे उसने कैसे अपने मानसिक संक्रियाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का यूज किया और उसकी वजह से उसने अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, उसके समस्या का उसने समाधान आराम से निकाल लिया। यहाँ पे इसने इस बात को बताया है, खुद से अपने अंदर से उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, in the mind's eye, so to speak, before initiating a behavior response. Inside learning is considered a type of learning because it results in a long lasting change. अब एक और चीज आता है, इनसाइड लर्निंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी समय पे हुआ और हो गया, खत्म हो गया। इनसाइड लर्निंग मतलब कोई चीज आपने खुद से एक्सपीरियंस करके, खुद की अपनी कॉग्निशन से की है, खुद के संज्ञान से की है, तो वो आपकी काफी समय तक बनी रहती है। जिस भी चीज को अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो आपका काफी समय तक बने रहता है, एक जगह पे नहीं टिका रहता। ठीक है, तो इनसाइड लर्निंग यही है। Following the occurrence of insight, the realization of how to solve the problem can be repeated in future similar solutions. अब क्या होता है, अगर फ्यूचर में भी आपको ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम से आप बहुत आसानी से अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है पहले ही कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आपको पता है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको वो याद रहेगा। और फ्यूचर में अगर ऐसे ही रिगार्ड में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, देखो, इनसाइड लर्निंग हैपेंस रेगुलरली इन ईच ऑफ आवर लाइव्स। हम सबकी डेली, हम मतलब मैक्सिमम हमारी सबकी ही जिंदगी में ऐसी सारी चीजें आती हैं, एंड ऑल अराउंड अस, और हमारे चारों तरफ भी ऐसे सारा कुछ होता है। Inventions and innovations alike are often times the result of inside learning. तो इन्हीं की वजह से inventions और innovations जैसी सारी चीजें होती ही रहती हैं। We have all experienced the sensation of inside learning at one time or another. तो हम सब क्या करते हैं, इसे एक्सपीरियंस करते हैं, इसके सेंसेशन को, कि कैसे लर्निंग को हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं।
ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूरेका और आहा मोमेंट। तो इनसाइड लर्निंग जब होती है तो ओ, उप्स, वाओ, कुछ इस टाइप के मोमेंट्स वो क्रिएट करती है। Whatever you call it, inside learning is often at the root of creative out of box thinking. अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। क्या होता है आउट ऑफ बॉक्स? ठीक है, मतलब एक थिंकिंग होती है जो सारे लोग एक जैसा ही सोचते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कोई हल नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। एक बंदा अचानक से वहां ऐसा आएगा, जैसे न्यूटन का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, पेड़ के नीचे तो हर कोई सोया होगा ना, एप्पल तो नीचे गिरते हुए बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन उस एप्पल के बारे में कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों गिरा, ये बात सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला ही इंसान कर सकता है, जो कि सोच रहा है कुछ अलग तरीके से कैसे हो रही है सारी चीजें। ठीक है, तो न्यूटन की थिंकिंग क्या थी? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उसने सोचा, तभी उसने ग्रेविटी को खोज निकाला। तो मतलब लीक से हटके कुछ करना या लीक से हटके कुछ सोचना, उसे ही हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो इनसाइड लर्निंग ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई सिचुएशन आपके सामने रखी है, सिंपल सिचुएशन रखी है इनसाइड लर्निंग की। मतलब आप भी बचपन में क्या करते होंगे, सबको पसंद होता है आइसक्रीम खाना, ठीक है, स्नो कोन खाना सबको पसंद होता है जनरली। अगर आप भी खा रहे हैं, आपको पसंद होता है, तो आप कभी भी खाएंगे आइसक्रीम पकड़ के, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं कोई ऐसे ठंडी जगह का या ठंडे प्रदेश का नाम ले लूं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और वहां पे सोचो आपके बच्चे ने आपको, जबकि खुद बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद वो होता होगा अपने बचपन में, लेकिन अगर आपने बच्चे को देख लिया ना, बच्चे को आपका बच्चा कह रहा है पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आप क्या ऑलरेडी क्या कहोगे? आप ये कहोगे ना, आपको पता है आप रह रहे हो एक इतनी ठंडी जगह में, हिमालय में रह रहे हो या कहीं ऐसी जगह में, और आपका बच्चा कह रहा है ऐसे, तो अंदर से अचानक से आप उसके लिए क्या बना दोगे जल्दी से? नहीं बेटा, आज नहीं खाएंगे, हम किसी और दिन आइसक्रीम खा लेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें अचानक से आपका बच्चा मार्केट में है और पड़ा हुआ है और जिद कर रहा है कि पापा मुझे ये ले लो, मम्मी मुझे ये ले लो, जिद कर रहा है, तो अचानक से आपके अंदर से निकल के आएगा, नहीं बेटा हम दूसरी वाली शॉप से कुछ, मतलब आप क्या करना कोशिश करोगे कि बच्चे को उस चीज से बाहर निकाल के उस समय निकाल दोगे। तो आपने क्या करा, आपने अचानक से कुछ अलग से अपने अंदर से सूझबूझ का अपना क्या दिया, एग्जाम्पल दिया, और सूझबूझ से आपने उस चीज को पूरा कर लिया। तो यही है बच्चों इनसाइड लर्निंग, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जिसमें आ जाती है आपकी, जिसमें बंदा अपने सूझबूझ से काम करता है, सोच समझ से काम करता है, ठीक है, और वो ये सोचता है कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे सीखेंगे, यही सारा है सूझबूझ समझ से काम करना। तो मेनली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने इसको दिया था सिद्धांत को, कोहलर ने, नंबर 1 आपको याद रखना है। किस पे उसने ये वर्क किया था, तो वो भी आपको याद रखना है कि चिंपैंजी पे किया था, जिसका नाम था सुल्तान। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे यही पूछा जाता है, इसको इनसाइड लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ओके बच्चों, तो हमारी थ्योरी के अंदर आज इतना ही था, ठीक है, काफी छोटी सी थ्योरी थी, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही मैं आपके लिए और दूसरी थ्योरीज भी लेके आऊंगी, जिनको कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी थ्योरीज वाली सीरीज में आगे चलेंगे। और बच्चों जिस बच्चे ने भी मेरी अगर दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज जाके मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखें, प्लीज उससे सीखें आप क्या समझते हैं, क्या कहती हैं सारी थ्योरीज, क्योंकि ये थ्योरीज बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।